हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक ट्यूब्स। चलिए अब इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से वेब टैबलेट्स को एनालाइज करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो हम अपने गूगल क्रोम में चलते हैं। ओके, आप मोजिला में भी ये काम कर सकते हैं, या किसी भी ब्राउज़र में जहाँ पे एड ऑन्स अवेलेबल हो। आप सेटिंग्स में जाइए और आपको अब एक एड ऑन इंस्टॉल करना है, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो हम चलते हैं गेट मोर एक्सटेंशन में। यहाँ हम डाउनलोड करते हैं फायर शॉट। ओके, तो फायर शॉट क्या करता है कि आपके वेबसाइट का एक पर्टिकुलर कंप्लीट इमेज लेता है। ओके, तो आपके पेज का ये फुल पेज इमेज लेगा, देन आपको वो एज अ इमेज फॉर्मेट में आपको ये प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने टेम्पलेट हमें वेबसाइट पे, और यहाँ के कुछ फ्री टेम्पलेट्स हम लेते हैं। साइट कांट बी रीच्ड, ओके ओके, एंड यहाँ पे आप कोई भी फ्री टेम्पलेट ले सकते हैं, फ्री टेम्पलेट। एंड चलिए फर्स्ट टेम्पलेट को अगर हम एनालाइज करना शुरू करें, तो सबसे पहले तो हम कुछ टेम्पलेट्स के स्नैपशॉट्स लेके रख लेते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आप स्नैपशॉट इस यहाँ पे जो आपको एक स्नैपशॉट का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, कैप्चर द एंटायर पेज। ओके, सो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। उसके बाद आप सेव एज इमेज पे क्लिक कीजिए, सेव एज इमेज अलाउ कीजिए, एंड देन आपको प्रॉम्प्ट आएगा कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। राइट, तो मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, एंड आई से I name this as web development, sorry, design. Okay, and let's say site one, save. And similarly मैं कुछ और sites के भी snapshot ले लूँगा, like this one. Okay, capture entire page, save image, site two. Okay, show in folder, control X, मैं अपने फोल्डर में इसे डाल देता हूँ। एंड चलिए एक और वेबसाइट हम लेंगे, एक और वेबसाइट लेंगे। कैसी वेबसाइट हम लेंगे? किसी भी वेबसाइट को आप ले सकते हैं। एक वेबसाइट हम ये लेते हैं, पाइपलाइन। राइट, सो इसके हम लाइव प्रीव्यू में चलते हैं, लाइव व्यू। एंड हमेशा इसका स्नैपशॉट लेके रख लेते हैं अपने पास, ताकि हम इन वेबसाइट्स को एनालाइज कर पाए। ओके, साइट थ्री, फाइन। अब हमारे पास आप देखिए कि हमारे पास तीन अलग अलग इमेजेस हैं। ठीक है, ये और ये। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि फोटोशॉप, हमारा फोटोशॉप टूल खोलते हैं। एंड फोटोशॉप में इन तीनों इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। हम इन कंप्लीट टेम्पलेट को, इन कंप्लीट डिजाइन को प्रोटोटाइप के स्टेज में लेके जाएंगे और समझेंगे कि क्या ये टेम्पलेट्स हमारे पास, हमारे लिए क्या चीज, हम कैसे बने हुए हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है, क्रॉपिंग का यूज करके, ये क्रॉपिंग टूल है, यहाँ पे क्रॉपिंग का यूज करके इस ऊपर वाले पार्ट को क्रॉप कर देता हूँ, बिकॉज वो विक्स वेबसाइट का एडवर्टीजमेंट है। फाइन, अब यहाँ पे आप रूलर देख रहे होंगे, राइट। अगर आपके फोटोशॉप में ये रूलर नहीं आता है तो आप कंट्रोल आर दबाएं, वो रूलर आपके पास आएगा। एंड अब मैं क्या करूँगा कि इन वेबसाइट को मैं डिवाइड करूँगा विद द हेल्प ऑफ दीज रूलर्स। तो आप इन रूलर के टॉप मार्जिन पे जाइए, क्लिक करके ड्रैग कीजिए, एंड फिर अपने टेम्पलेट्स को डिवाइड कीजिए। इस तरीके से डिवाइड करना है आपको, ताकि आपका हर जो पार्ट है वो अलग हो जाए।
ओके, तो ये मेरे पास एक पार्ट था, इसके ऊपर का पार्ट जो है वो हेडर है। दूसरा पार्ट है ये, तो ये जो पार्ट है ये मेरा पूरा बॉडी कंटेंट है। नेक्स्ट, इनके बीच का जो पार्ट है ये मेरा फूटर है लेफ्ट साइड का। सिमिलरली लेफ्ट साइड से मैं ट्रैक करता हूँ ये। तो एक्चुअल में आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है, ओके, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, सॉरी, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है कंप्लीट, ये आपका मेन बॉडी कंटेंट है। फाइन। एंड बाकी सारी चीजें क्या है, ये आपका हेडर है, ये आपका फूटर है। ओके, राइट। सो आप चाहें तो आप इस वीडियो के लिए यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, ये मेरा हेडर है, ये मेन बॉडी पार्ट है। ओके, एंड ये पार्ट जो है ये है मेरा फूटर। इसी तरीके से आप हर टेम्पलेट को एक बार तो सारे टेम्पलेट्स को डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको जो दिख रहे हैं वो सबसे अच्छे पार्ट है। यहाँ से मेरा हेडर है ऊपर, सिमिलरली यहाँ तक मेरा बॉडी है, एंड जो भी कंटेंट्स है इनके नीचे है, सिमिलरली लेफ्ट एंड राइट। ओके, नाउ इस टेम्पलेट में आते हैं, क्रॉप कर लीजिए। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन है मेरा हेडर। ओके, एंड अब तक का जो बॉडी पार्ट है वो इतना है। लेफ्ट साइड से ये जो दो वर्टिकल लाइंस है इनके बीच में मेरा सारा कंटेंट लाई हो रहा है। साइड की चीजें बिल्कुल भी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब वापस से फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं और हेडर को एनालाइज करते हैं कि हेडर में देखिए, आप फिर से एक लाइन लेके आइए, इतना पार्ट, इतना पार्ट सिर्फ मेरे पास सिर्फ ब्रांडिंग का है। ओके, सो इट इज ऑलमोस्ट 70/30 और 65/35%। ओके, एंड देन आप मेन्यू के ब्लॉक्स बनाते हैं इस तरीके से, राइट। सो इस तरीके से आपने पूरे अपने हेडर को ब्रेक डाउन कर लिया है। फाइन। इसी तरीके हम फूटर को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि इस पार्ट में देखिए, आप फूटर के इस पार्ट में सिर्फ आपका एक कॉपीराइटेड मैसेज है, एंड साथ ही इस पार्ट में लास्ट इस पार्ट में आपने सिर्फ अपने सोशल आइकन्स को पुट किया है। ओके, एंड फाइनली हम आते हैं अपने बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में देखिए कि टॉप, हेडर से लेकर के टॉप से नीचे कंटेंट तक एक काफी बड़ी मार्जिन है। सिमिलरली नीचे भी एक मार्जिन है। ओके, एंड इसके बाद में इस बॉडी कंटेंट के अंदर एक और डिव बनाया गया है, एक और डिवीजन है, जिसमें हम लोगों ने कंटेंट को इस तरीके से रखा है। फाइन। सो अभी ये सारा कैनवस जो है आपको बहुत ही मेसी दिख रहा है, क्योंकि ये सारे लाइंस को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, बट जब हम एक्चुअल में सारे पार्ट्स बनाने जाएंगे तब हम अलग अलग इन लाइंस को कन्वर्ट करके रखेंगे। साथ ही इस चीज को, इस पैरा में आप आ जाइए, तो यहाँ से आपका सिर्फ हेडर में एक लोगो है बैनर के लिए, एंड यहाँ से आपकी मेन्यू स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड होती है। सिमिलरली मेन्यू के जो एलिमेंट्स हैं इनको ब्रेक किया गया है। ओके, और उसी हेडर में हम लोगों ने दो चीजें रखी है, तीन चीजें रखी हैं, एक ब्रांड, एक मेन्यू और एक सोशल आइकन। इस टेम्पलेट में आप देख सकते हैं कि सोशल आइकन को नीचे लगाया गया था, बट इस टेम्पलेट में उसी हेडर में ऊपर सोशल आइकन को लगाया गया। ओके, कंटेंट की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक एक बहुत बड़ी मार्जिन है, फिर यहाँ तक दो सेक्शन में है, नीचे, फिर नीचे एक बड़ी सी मार्जिन दी गई है। सिमिलरली बीच में आपको ये जो वेलकम
आपको ये जो वेलकम दिख रहा है, ओके, सूडा मैरिपोसा वेलकम वॉट एवर। सो ये एक ब्लॉक है, ये एक इमेज है या फिर एक टेक्स्ट है। अगर ये इमेज होगा तो इसके लिए एक ब्लॉक बनाई गई होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। एंड देन उस इमेज के अंदर में इन टेक्स्ट को लिखा गया होगा, राइट, ओके। देन हम इस फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स हमारे वेबसाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बिकॉज इस फॉर्म्स के एलिमेंट के थ्रू ही हम अपने यूजर्स को अपने साथ इंटरेक्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो इस फॉर्म में आप देखिए कि जो सबसे टॉप की लाइन है ऊपर, वो सारे लेबल्स को दी गई है ना, और उसके बाद ही सारे फॉर्म्स एलिमेंट्स को, साथ ही में हर फॉर्म एलिमेंट को डिवाइड भी किया गया है, राइट, ओके। एंड अब ये बटन के लिए नीचे, क्योंकि ये एक HTML5 लॉन्ग टेम्पलेट है, तो हमारे पास नीचे अभी बॉडी को डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं है। साथ में यहाँ पे एक बुलेट मेन्यू दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुलेट मेन्यू है। तो इस बुलेट मेन्यू के लिए एक अलग से कॉलम बनाई गई होगी, ओके। सो हम मानते हैं कि यहाँ से एक कॉलम बनाई गई है, ये कॉलम, और इस कॉलम में इस पर्टिकुलर जगह पे ये बुलेट मेन्यू लगाई गई होगी। सो आप देख सकते हैं कि बेसिकली इस पूरे वेबसाइट के फर्स्ट पे लैंडिंग पेज के कैनवास में 6 मेन्यू से हम इनको डिवाइड कर रखे हैं। नेक्स्ट आते हैं इस पर्टिकुलर फाइनल पे। अब इस पर्टिकुलर फाइनल पेज के हेडिंग पे, हेडर पे सिर्फ इनकी ब्रांडिंग है, ओके, पाइपलाइन, दैट्स इट। सो इस ब्रांडिंग को देने के लिए हम को इस पर्टिकुलर जगह पे टेक्स्ट लिखना पड़ा होगा। सो लेफ्ट साइड से इतनी बड़ी मार्जिन, राइट साइड से इतनी बड़ी मार्जिन, और सेंटर में टेक्स्ट, फाइन। देन हमारा आता है बॉडी सेक्शन। सो बॉडी सेक्शन को सबसे पहले तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस तरीके से, सो दैट लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होगा, मेन्यू होगा, राइट साइड में जो भी कंटेंट हमें दिखाने हैं वो सारी चीजें होगी। सो पहले मेन्यू की बात करते हैं। मेन्यू में सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि कलर हमने जो रखा है, ठीक है, इट्स डल पिंक और वट एवर, डार्क पिंक। उसके बाद हम लोगों ने टॉप से मार्जिन दिया है और वेलकम एलिमेंट्स को स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है। देन सारे मेन्यू एलिमेंट्स इसी तरीके से डिजाइन किए गए होंगे, ओके, एक लिस्ट के तरीके से। सो ये एक यूएल लिस्ट में डिजाइन किए जाते हैं इस तरीके से एलिमेंट। ये तो था हमारा साइड मेन्यू। अब आते हैं मेन कंटेंट पे। मेन कंटेंट पे देखिए कि हम सबसे पहले तो एक बैनर लगा रखा है हमने, ओके। देन उस बैनर को ओवरलैप करते हुए हम लोगों ने दो डिव लगाए हैं, राइट। उस डिव के अंदर फिर हम उसे इंटरनली पैडिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसमें टेक्स्ट लिखें, और ये जो दो टेक्स्ट है, टॉप हेडिंग्स, है ना, ये जो दो हेडिंग्स हैं ये प्रोवाइड की गई। फिर हम एक मार्जिन प्रोवाइड करते हैं हमारे इंटरनल टेक्स्ट को। फिर हम इसे अलग टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। देन इनके बटन्स के बारे में नीचे, लर्न मोर एंड रीड डिटेल्स बटन। तो अब आप देख सकते हैं कि हर टेम्पलेट को आप किस तरीके से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिवाइड करके बनाया जाता है। सो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है वेब डिजाइनिंग में कि हम अपने कैनवास को, अगर आप एक नया न्यू कैनवास लें, ओके, 1920 1080p, अगर आप एक न्यू कैनवास लें तो सबसे पहले तो आपको अपने कैनवास को डिवाइड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू रोज एंड कॉलम्स, ओके। हम सारी की सारी लाइंस, ये सारी लाइंस जो है हम एक साथ इस पे नहीं बना सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग हर पार्ट के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितनी मार्जिन, कितनी पैडिंग प्रोवाइड करते हैं, ओके। एक और टूल मैं आपको बताऊंगा जो कि हेल्प करता है ये डिसाइड करने में के लिए कि एक्चुअली इस पेज का विड्थ कितना है। बिकॉज मेरे स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है वो है 1920, ओके। लैपटॉप्स पे हम 1280 पे आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप मोबाइल में जाएं, क्योंकि अब जो टेम्पलेट्स हमारे लिए बनते हैं वो होते हैं रिस्पॉन्सिव, हाईली रिस्पॉन्सिव,
ओके, पहले के जो टेम्पलेट्स थे हमारे पास, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट टेम्पलेट 32। ओके, फर्स्ट टेम्पलेट अगर हम जाएं यहाँ पे और इस टेम्पलेट को हम देखें एज अ लाइव व्यू, ठीक है, तो ये टेम्पलेट जो है एक लैपटॉप के अंदर ये टेम्पलेट इस तरीके से दिखेगा, या एक डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर इस तरीके से दिखेगा। बट अगर आप इस टेम्पलेट को छोटा करें, इस स्क्रीन को छोटा करें, राइट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल रूल आ जाता है। ओके, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल हमें आता है। बट अब के जो टेम्पलेट है, अब इस जनरेशन का जो टेम्पलेट है, क्यों, क्योंकि हालांकि हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं हमारे वेब डिज़ाइनिंग फील्ड्स में। क्यों, क्योंकि द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ वेबसाइट इज नॉट ओनली, जो वेबसाइट है वो सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में नहीं देखे जाते, बट एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे मोबाइल से आता है। तो हमारे वेबसाइट को दोनों ही तरीके से अलग अलग स्क्रीन के लिए, स्क्रीन के विड्थ के साइज के हिसाब से उस डिवाइस के कंपैटिबल होना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। ओके, सो इसलिए हम लोग जो होता है, अब जो वेबसाइट्स बनते हैं वो रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स के बेसिस पे ही बनाते हैं। तो इसलिए हम पुराने टेम्पलेट्स की बात नहीं करेंगे। नए टेम्पलेट्स अगर बनाना सीख जाए तो ऑब्वियसली पुराने टेम्पलेट बनाना इजीली सीख जाएंगे। ओके, सो हम भी अपने कैनवास को पहले डिवाइड करेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने एनालाइज किया है इस इन टेम्पलेट्स को कि किस तरीके से हेडर्स को सेट किया जाता है, कंटेंट्स कहाँ रखे जाते हैं। ओके, हम इसी तरीके से हम पहले अपने कैनवास को डिजाइन करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम अपना खुद का एक कैनवास बनाएंगे, पहले प्रोटोटाइपिंग करेंगे एंड देन उसके बाद में हम अपना खुद का एक कैनवास सेटअप करेंगे, फिर उसके बाद में डिजाइनिंग पे जाएंगे, राइट। सो इस क्लास के लिए इतना ही, एनालिसिस में इतना ही। आप और वेबसाइट्स को एनालाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी डिज़ाइन आपको वेबसाइट में पसंद आते हो उनको ब्रेक आउट कीजिए रोज और कॉलम्स के थ्रू, एंड देन आगे चलिए। इस लेक्चर के आगे हम और सीखेंगे वेब डिज़ाइनिंग में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है, एंड हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।